नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज में आपके साथ आकांक्षा पारिक और अब वक्त है आज की सुर्खियां जानने का। प्रशासन की घोर लापरवाही से रीट परीक्षा से अभ्यर्थी हो गए वंचित, अभ्यर्थियों की मेहनत और समय हो गया बर्बाद। शहर में पानी के लिए वार्ड वासियों ने किया रोड जाम, वार्ड 47 में 5 महीने से बनी है पेयजल किल्लत। प्रशासन ने रीट परीक्षा शांतिपूर्ण कराने का किया दावा, कलेक्टर एसपी ने परीक्षा केंद्रों का किया निरीक्षण। पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने कहा, गहलोत सरकार में प्रदेश में अपराध हुए बेलगाम। आहूजा और उनके समर्थकों ने केश काटने के मामले में पीड़ित से ली जानकारी। और अब खबरें विस्तार से। पृथ्वी सिंह नरूका की लिखित अलवर के इतिहास की पुस्तक का विमोचन कल किया जाएगा। इस दौरान जयपुर से प्रोफेसर डॉक्टर रजनीकांत पंत व डॉक्टर MLC मौजूद रहेंगे। उनके द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया जाएगा। उन्होंने प्रेस वार्ता में बताया कि इस पुस्तक में अलवर शहर व जिले के इतिहास की संपूर्ण जानकारी मिलेगी, जिनके बारे में अभी तक अलवर वासी अनभिज्ञ थे। इसमें अलवर की स्थापना, अलवर के प्राचीन व पौराणिक इतिहास, अलवर की जाति व धर्म के बारे में विस्तृत जानकारी होगी। पुस्तक में क्षत्रिय आर्यस को भी पुस्तक में पूर्ण रूप से सिद्ध करने का कार्य किया गया है। पुस्तक में राज्य की 3 तालीमें व 439 तालीमी जागरण के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी मिलेगी। इसके अलावा अलवर के सभी साथी और राजाओं के बारे में भी प्रमुख जानकारी है। साथ ही भरतपुर, जयपुर, इटावा, पटियाला 4 राज्यों के बीच के क्या संबंध रहे, इसके बारे में भी लोगों को ज्यादा जानकारी मिलेगी। आज जो ये प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है वह अलवर का इतिहास नामक पुस्तक जो मेरे द्वारा लिखी गई है उसका विमोचन होने जा रहा है। इसका विमोचन करने के लिए कल जयपुर से श्री प्रोफेसर डॉक्टर रजनीकांत जी पंत और डॉक्टर ML छिपा पधार रहे हैं और उनके द्वारा इस पुस्तक का विमोचन होगा। क्या इस जो आपकी किताब है, जो पुस्तक है, उसमें किस तरीके का इतिहास है, क्या विशेष है? इसके अंदर अलवर का संपूर्ण इतिहास है करीब करीब, जो कि पहले आज तक किसी भी पुस्तक में नहीं है। विभिन्न स्थानों पर अलवर की एक बिखरी हुई सामग्री थी इतिहास की, उसको एक जगह संकलित करके एक इंडिपेंडेंट बुक बनाने का काम किया है। इसमें अलवर राज्य की स्थापना के बारे में है, अलवर का जो प्राचीन और पौराणिक इतिहास है उसके बारे में लिखा गया है, अलवर की जातियों और धर्मों के बारे में लिखा गया है। एक बड़ी जबरदस्त धारणा थी लोगों की, कुछ विद्वानों की, कि जो आर्य हैं वो भारत के मूल निवासी नहीं थे, वो मध्य एशिया से आए थे। उसको सप्रमाण सिद्ध करके यह सिद्ध किया गया है कि भारत आर्य जो थे भारत के मूल निवासी थे, न कि वो बाहर से आए थे। इस प्रकार एक भ्रांति ये भी थी कि साहब क्षत्रिय अलग थे, राजपूत अलग थे, आर्य अलग थे। नहीं, इसको भी पूर्ण रूप से सिद्ध करने का काम किया गया है और ये बतलाया गया है कि राजपूत, क्षत्रिय और आर्य ये एक दूसरे के पर्यायवाची थे। राज्य की जागीरों के बारे में मैंने इसमें लिखा है, जो भी मेरे को उपलब्ध हुई 30 ताजिमी जागीरें और 43 नॉन ताजिमी जागीरों के बारे में विस्तार से लिखने का काम किया गया है। अलवर के सातों राजाओं के बारे में लिखने का काम किया है, विशेष रूप से राव प्रताप सिंह के ऊपर, कि जिन्होंने 4 राज्यों के मध्य में उस समय पर भरतपुर, जयपुर, नावा, पटियाला 4 राज्यों के बीच के अंदर, और उस वक्त के अंदर जो 2 शक्तियां और थी, मुगल तो करीब करीब क्षीण हो चुके थे, लेकिन मराठों ने बड़ा उपद्रव मचा रखा था उस वक्त। उस समय पर अब एक अलग नए राज्य की स्थापना करने का काम किया। राजगढ़ कस्बे में बाइक चोर सक्रिय होने से कस्बा में दुपहिया वाहन सहित अन्य वाहनों की चोरियों में इजाफा हो रहा है, जिससे आमजन में भय व्याप्त है। शनिवार को मालाखेड़ा बाजार स्थित सत्यनारायण की गली में दिन दहाड़े घर के आगे खड़ी बाइक का मास्टर चाबी से लॉक खोलकर ले जाने का प्रयास किया, लेकिन हल्ला मचाने पर चोर तेजी के साथ भाग निकला। गौरतलब रहे कि दिन में आसपास के ग्रामों के समाज कंटकों
वाहन चोरों के अलावा अन्य आपराधिक किस्म के लोग बाजार गलियों में चक्कर लगाते हुए रेकी करते रहते हैं और मौका पाते ही दुपहिया वाहनों के अलावा अन्य सामान को उठा ले जाते हैं। कस्बे वासियों ने पुलिस प्रशासन से इस प्रकार के समाज कंटकों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही किए जाने की मांग की है। सांसद बालकनाथ योगी भरतपुर आत्मदाह प्रकरण में गंभीर रूप से घायल साधु विजयदास महाराज के निधन की सूचना पर उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने बरसाना पहुंचे, जहां उन्होंने घटना पर दुख प्रकट करते हुए कहा कि इस घटना से निश्चित रूप से संपूर्ण राष्ट्र में संत समाज और धार्मिक जन आहत हुए हैं। उन्होंने कहा कि देश भर में इस घटना से राजस्थान प्रदेश कलंकित हुआ है, जिसकी पूरी जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की है। उन्होंने कहा कि जिस देश में हमेशा से संत महात्माओं की पूजा की जाती रही हो, वहां किसी साधु को जिंदा जलने पर मजबूर किया जाना अत्यंत हृदय विदारक और मन मस्तिष्क को विचलित कर देने वाली घटना है। उन्होंने कहा कि घटना की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। इस मौके पर ब्रह्मलीन संत विजयदास को लेकर कहा कि ब्रजभूमि धार्मिक और सनातन संस्कृति से जुड़ी पहाड़ियों और धार्मिक स्थलों को संरक्षित करने के लिए महाराज विजयदास के द्वारा किया गया बलिदान हमेशा याद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आसुरी शक्तियों से सदैव हमारे ऋषि महर्षि संतों ने संघर्ष करते हुए सनातन धर्म और संस्कृति को बचाने का प्रयास किया। संत विजयदास का बलिदान भी उसी परंपरा का एक हिस्सा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान आसुरी शक्तियों से प्रेरित राजस्थान सरकार की उपेक्षा और उदासीनता के कारण आज संत विजयदास को हमें खोना पड़ा है। सरकार ने अवैध खनन रोक पर समय रहते निर्णय ले लिया होता तो संतों को 551 दिन तक आंदोलन नहीं करना पड़ता और न ही संत विजयदास महाराज को आत्मदाह के लिए मजबूर होना पड़ता। उन्होंने कहा कि क्योंकि राजस्थान सरकार से जुड़े लोगों का खनन में बड़ा हिस्सा था, इसी राजस्थान सरकार ने संतों की मांग को अनसुना कर दिया। संत की हत्या का यह महापाप राजस्थान कांग्रेस सरकार को अवश्य लगेगा। देश की जनता और समस्त संत समाज राजस्थान सरकार और कांग्रेस पार्टी को इस कुकृत्य के लिए कभी माफ नहीं करेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि मामले पर भाजपा पार्टी द्वारा राष्ट्रीय व प्रादेशिक स्तर पर जांच समिति गठित की गई है। वह प्रादेशिक समिति में शामिल है। भाजपा प्रदेश नेतृत्व के द्वारा गठित समिति के समस्त सदस्य जल्द ही इस मामले में रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए संत विजयदास को न्याय दिलाने के लिए सामूहिक रूप से संकल्पित भाव से प्रयास करेंगे। 22 जुलाई को घोषित हुए सीबीएसई 10वीं के परीक्षा परिणाम में हैप्पी कॉन्वेंट स्कूल लादिया टपुगड़ा के 5 विद्यार्थियों ने 90% से ज्यादा अंक लेकर विद्यालय व कस्बे का नाम रोशन किया है। प्रधानाध्यापिका डॉक्टर संगीता सिन्हा ने बताया कि यह हमारे विद्यालय का प्रथम बैच था और उम्मीदों से अच्छा परिणाम प्राप्त हुआ है। विद्यालय का समस्त स्टाफ प्रसन्न है। विद्यालय की छात्रा नेहा सिंह पुत्री हेमराज सिंह ने 97.50% अंक प्राप्त किए। छात्र कृष रात्रा पुत्र पवन रात्रा ने 96.6%, पलक गर्ग पुत्री मनोज गर्ग ने 93.6%, तनिषा मित्तल पुत्री भूपेश मित्तल 92.2% और हर्ष मुदगल पुत्र रघुकुल मुदगल ने 91.2% अंक लेकर विद्यालय व क्षेत्र का नाम रोशन किया है। इस मौके पर विद्यालय चेयरमैन संजय लांबा ने प्रधानाध्यापिका सहित समस्त स्टाफ को बधाई दी और बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी। पूर्व विधायक व भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष ज्ञानदेव आहूजा मिलकपुर के पूर्व ज्ञानी गुरुबख्श सिंह के केश काटने के मामले में अपने समर्थकों गिरीश दीक्षित, पूर्व मंडल अध्यक्ष नंदराम गुर्जर, जयप्रकाश जाव, जवाहर तनुजा, रामोतार चौधरी, पंकज शर्मा सहित अनेक कार्यकर्ताओं के साथ गुरुबख्श सिंह के घर पहुंचे और घटना के बारे में जानकारी ली। उसके बाद अलावड़ा के शमशान घाट के पीछे घटनास्थल को देखा। इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि राजस्थान में गहलोत सरकार पूरी तरह फेल है। गहलोत की तुष्टीकरण की नीति के चलते जिहादी और आतंकवादियों को संरक्षण दे रही है। अब हम लोग जाग चुके हैं और संगठित है। अब हम इस तरह की घटनाओं का डटकर मुकाबला करेंगे। आज जगह जगह अपराध हो रहे हैं। गहलोत सरकार कुछ नहीं कर पा रही। हम इस घटना के दोषियों को शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग करते हैं। अलावड़ा मिलकपुर के बीच में सरदार गुरुबख्श सिंह जो ज्ञानी जी द्वारा उनके साथ जो घटनाक्रम हुआ है, इससे पहले इस विवाद में घिनौनी हरकतें शैतानियत ये जिहादी लोग कर चुके हैं। मेरा कहना यह है कि ये टेरर फैला करके, आतंक फैला करके और ये चाहते हैं कि ये हरियाणा मेवात की तरह ये एरिया भी हिंदू विहीन हो जाए। वो हो नहीं सकता। यहाँ की जनता, हिंदू जनता, सनातन धर्मी वो सब जगह जागरूक है, सिख और जैन और बौद्ध समाज सहित। हम लोग यह घटनाएं इसलिए फेस कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने पूरे दुनिया में आतंक मचाया था, लेकिन हिंदुस्तान में
700 साल राज करने के बाद भी वो आतंक और सनातन धर्म को खत्म नहीं कर पाया। आज भी हम लोग इस नाते से बलशाली है और मैदान जंग है, सब लोग हम लोग संगठित है, एक है, पूरी कार्रवाई करेंगे। पुलिस एसपी साहब का, कलेक्टर साहब का तो हमको पूरा सहयोग मिला है, लेकिन राजस्थान सरकार जो जिसकी कानून व्यवस्था भंग हो गई, करौली के दंगे से लेकर के जोधपुर तक 17 जगह दंगा हुआ, श्रीमान अशोक गहलोत साहब की तुष्टीकरण की नीति, खुशामद की नीति, इन जिहादियों को खुश करने की नीति, ये कसाई है। कसाई पने काम हम भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग कसाई नहीं है और हम लोग कानून हाथ में नहीं लेना नहीं चाहते, इसलिए कानून को रखवाले और रक्षक हम लोग हैं। वैसे ही हम लोग चाहते हैं कि इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई हो। खबरों में वक्त चला एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और B.Ed जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। संस्कार वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामगढ़ क्षेत्र का एक अग्रणी स्कूल है, इंग्लिश मीडियम का। राजस्थान 10वीं व 12वीं बोर्ड कक्षाओं का 100% परिणाम के साथ साथ उपखंड स्तर पर, जिले में और प्रदेश स्तर पर मेरिट में स्थान प्राप्त करने वाला सर्वश्रेष्ठ स्कूल है। 12वीं आर्ट्स में एक छात्रा पायल सैनी ने 98.60% के साथ राज्य स्तरीय मेरिट में द्वितीय स्थान, साइंस वर्ग में कशिश छाबड़ा ने 97.40 अंकों के साथ राज्य स्तरीय मेरिट में 5वां स्थान और 10वीं बोर्ड परीक्षा में भावना ने 96.33% अंकों के साथ रामगढ़ उपखंड पर प्रथम स्थान हासिल किया। बोर्ड परीक्षा में 8 छात्र छात्राओं ने गणित विषय में 100% अंक प्राप्त किए। 12वीं कक्षा में 15 बच्चों ने 85% से अधिक और 10वीं बोर्ड में 13 बच्चों ने 85% से अधिक अंक प्राप्त किए। विद्यालय में उच्च कोटि के शिक्षकों की टीम है जो बच्चों के साथ कठोर परिश्रम करते हैं। फिजिक्स के विष्णु सर, बायो के रवि सर, मैथ्स के सुनील सर, केमिस्ट्री के प्रदीप सर और मैथ्स के मानसिंह सर नए नए प्रयोग कर बच्चों के डाउट्स क्लियर करते हैं। विद्यालय में बच्चों के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री व कंप्यूटर की लैब संचालित है और नीति आयोग भारत सरकार द्वारा स्थापित ATL लैब में बच्चे साइंस के प्रोजेक्ट बनाकर कोडिंग व रोबोटिक्स में इनोवेशन कर रहे हैं। Mr. Ramesh Chand. I am a student of Sanskar Valley Senior Secondary School. I scored 96.33% in 10th board examination and I am able to do this with the help of brilliant teachers and supportive parents. My teachers and parents supported me a lot and in future I will give my 100% to become an IAS officer. Thank you. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रीट भर्ती परीक्षा के पहले दिन अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र में गलत सेंटर व एड्रेस होने के कारण अभ्यर्थियों को परीक्षा से वंचित होना पड़ा, जिसके विरोध में अभ्यर्थियों में उनके परिजनों ने ओसवाल स्कूल के सामने रोड जाम किया। इस दौरान आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और समझाइश की। महिला अभ्यर्थी के परिजन ने बताया कि प्रवेश पत्र में श्री अग्रवाल उच्च माध्यमिक विद्यालय उमरैन बस स्टैंड अलवर लिखा हुआ है। वहां पहुंचने पर मालूम किया तो पता लगा कि इस तरह का कोई विद्यालय ही नहीं है। 15 किलोमीटर वापस यहाँ 9:05 पर बस स्टैंड स्थित अग्रवाल स्कूल आए तो यहाँ हमें प्रवेश नहीं दिया। अन्य अभ्यर्थी योगेश ने कहा प्रवेश पत्र में प्रशासन की गलती द्वारा उमरैन लिख दिया, जिस कारण हम वहां पहुंच गए, लेकिन वहां से यहाँ वापस आए, लेकिन 9 बजे पहुंचने पर भी अंदर प्रवेश नहीं दिया। इस तरह के कई अन्य मामले भी सामने आए जिनमें इन लोगों ने प्रशासन पर लापरवाही के कारण भविष्य खराब करने का आरोप लगाया। मामला है आज रीट का एग्जाम है L1 का, जिसमें सेंटर लिखा हुआ है श्री अग्रवाल उच्च माध्यमिक विद्यालय उमरेन बस स्टैंड अलवर। हम उमरेन पहुंच गए। वहां जाने के बाद पता लगा कि अग्रवाल उच्च माध्यमिक विद्यालय है ही नहीं। वहां से पता किया तो 15 किलोमीटर चले गए। फिर हम वापस आए। पूछते पूछते हम 9:05 में आए। 9 बजे गेट बंद कर दिया गया और उसके बाद में एंट्री नहीं हुई है हमारी। क्या नाम है, कहाँ से आए हो आप? हम आए बहरोड से, सोडाबाद से। मैं योगेश कुमार हूँ,
मैं गांव मऊ से आया हूं, मुंडावर तहसील में, और हमारा दरअसल सेंटर प्रवेश पत्र के ऊपर जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है उमरेण, और हम उमरेण चले गए थे। उमरेण से वापस आने पर हमें प्रवेश नहीं दिया जा रहा है साहब। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, प्रशासन की सारी गलती है। टाइम बताओ, 9 बजे पहुंचे? नहीं, हाँ 9 बजकर बिल्कुल टाइम पर पहुंच गए थे, उसके बाद भी प्रवेश नहीं दिया गया। अलवर कृषि उपज मंडी स्थित शिव मंदिर से 20 सदस्यों का कांवड़ दल मोटरसाइकिल से हरिद्वार से कांवड़ लाने के लिए रवाना हुआ। कांवड़ दल के प्रमुख विजेंद्र गोयल ने बताया कि कृषि उपज मंडी स्थित दल कांवड़ लेने हरिद्वार के लिए जाता है। 2 साल कोरोना के कारण यात्रा बंद रही, इस कारण भक्तों में इस बार उत्साह देखा गया। विजेंद्र गोयल ने बताया कि शिव मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना कर बम बम बोले के जय घोष के साथ दल रवाना हुआ। कांवड़ हरिद्वार से गंगा जल लेकर 25 जुलाई को अलवर कृषि उपज मंडी स्थित शिव मंदिर के लिए वापस रवाना होगी, जो सुबह 26 जुलाई को शिव मंदिर कृषि उपज मंडी में पहुंचेगी। उसके बाद भगवान शंकर का जलाभिषेक किया जाएगा। उसके बाद प्रसाद वितरण का आयोजन होगा। इस मौके पर संजू, अशोक गुप्ता, साहिल गुप्ता, विजेंद्र गोयल, संदीप सहित अन्य दल के सदस्य मौजूद रहे। कृषि उपज मंडी शिव मंदिर प्रांगण से 20 कांवड़ियों का दल हरिद्वार के लिए रवाना हो रहा है, जो 26 तारीख को सुबह जल चढ़ाएगा। किसके नेतृत्व में जा रहा है? विजेंद्र कुमार गोयल के नेतृत्व में दल रवाना हो रहा है। अलवर शहर में बरसात होने के बावजूद जलदाय विभाग की लापरवाही के कारण पेयजल संकट बरकरार है। पानी की समस्या को लेकर वार्ड नंबर 47 के लोगों ने अग्रसेन चौराहे पर जाम लगाया, जिसके कारण रोड के दोनों तरफ लंबी वाहनों की कतारें लग गई। वार्ड नंबर 47 के कृष्ण कुमार अग्रवाल ने बताया, उनके क्षेत्र में पिछले 5 महीने से पानी की समस्या है, जिसको लेकर जलदाय विभाग व जिला प्रशासन के अधिकारियों को अवगत कराया, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने बताया कि पानी के टैंकर का व्यवसाय करने वाले लोग इस मौके का फायदा उठा रहे हैं, जिस कारण वो लोग एक टैंकर के 600 रुपए तक वसूल रहे हैं, जो भी रोजाना डलवाना संभव नहीं है। ऐसे में परेशान होकर मजबूरन बस रोड जाम किया, जिससे प्रशासन की नींद खुले और क्षेत्र के लोगों को पानी की समस्या से निजात मिल सके। मेरा कृष्ण कुमार अग्रवाल है सर, मेरा नाम। सर, हमने पानी को लेकर के जाम लगाया है। 5-6 महीने से बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। पूरी रात जगना पड़ता है। डिपार्टमेंट कभी कहता है 12 बजे खोल दिया, 2 बजे खोल दिया, कोई पानी नहीं आता है। सारी रात जगते हैं लोग, नल चलाते हैं, मोटर चलाते हैं। इतना तो मोटर का बिजली का बिल भर रहे हैं, नल का बिल तुरंत भेज देते हैं, जमा कराओ, इसको नहीं पेनल्टी लग जाएगी। जबकि 5-6 महीने से कोई पानी नहीं आ रहा है। टैंकरों से पानी डलवा रहे हैं, 600-700 रुपए का एक टैंकर डलता है, जो 3-4 दिन में खत्म हो जाता है। फिर डलवाते हैं, टैंकर वालों ने नखरे कर रखे हैं, पानी बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। 5-6 महीने से बहुत परेशान हो रहे हैं यहाँ पे। सारे बच्चे, छोटी कॉलोनी है, गरीब लोग रहते हैं यहाँ पे, जिनकी कोई सुनवाई नहीं है। खूब सब एक्ससीएन को, एईएन को, सबको फोन कर लिए, सब जगह हुआ है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। नीट परीक्षा शांतिपूर्वक कराने को लेकर जिला प्रशासन ने चाक चौबंदी व्यवस्था की। परीक्षार्थियों के आने से लेकर वापसी अपने गंतव्य स्थान तक जाने के लिए रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर हेल्प डेस्क सेंटर बनाए गए। जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी व जिला पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने प्रथम पारी की परीक्षा के दौरान व्यवस्थाओं का जायजा अभय कमांड सेंटर से लाइव देखा। इस दौरान जिला पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जिले के सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरास लगाए गए। अलवर शहर के परीक्षा केंद्रों पर लगाए सीसीटीवी कैमरा को अभय कमांड सेंटर से जोड़ा गया, जहां हर पल की गतिविधियां कमांड सेंटर में देखी जा सकती है। परीक्षार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए हेल्प डेस्क लगाए हुए हैं, जो परीक्षार्थियों को उचित मार्गदर्शन देते हुए उनके परीक्षा सेंटर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जिला पुलिस अधीक्षक व कलेक्टर ने सुबह की पारी में कई सेंटर्स का औचक निरीक्षण भी किया। देखिए, इस बार सीएस मैडम के निर्देशानुसार जितने भी सेंटर्स पे जो सीसीटीवी कैमरा लगाए, उनकी लाइव फीड DOIT के माध्यम से अभय कमांड सेंटर पे दी गई है, जिसको कलेक्टर साहब के निर्देशन में यहाँ पे मॉनिटर किया गया है। और सुबह से ही मैं और कलेक्टर साहब बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, लगभग 10-12 सेंटर्स हमने विजिट किए हैं। कई जगह हमने जो विद्यार्थी सुबेरे क्योंकि हम निकल गए थे, जो बस स्टैंड पे आए थे, अगर उनको कोई तकलीफ है तो वो भी पूछी है। जगह जगह प्रशासन के द्वारा हेल्प डेस्क लगाए गए हैं, किसी को अगर कोई इशू है तो वहाँ पे जाके पता कर सकता है। बड़े बड़े होर्डिंग्स मैप्स के साथ हैं, तो और हमारे पुलिस की तरफ से भी डिप्लॉयमेंट हर जगह, ऐसे जहाँ पे ट्रैफिक जाम की स्थिति हो सकती है या बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पर पूरी तरीके से मुस्तैद है। और बिल्कुल पहली पारी की परीक्षा जो है वो शांतिपूर्ण शुरू हो चुकी है।
हरिद्वार से कावड़ ला रहे भोले के भक्तों अलवर दिल्ली रोड पर नौगावा स्थित बाबा मोहन राम ढाबे के सामने ट्रोले ने पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर लगने से कावड़िया गंभीर रूप से घायल हो गया। 60 वर्षीय जगराम पुत्र गंगाराम निवासी बांधका गांव हरिद्वार से कावड़ ला रहा था। कावड़ लेकर जगराम नौगावा से होकर गुजर रहा था कि बाबा मोहन राम ढाबा नौगावा के सामने लापरवाही और तेज गति से चलाते हुए पीछे से ट्रोला ड्राइवर ने टक्कर मार दी। टक्कर के बाद ट्रोला चालक ट्रोले को लेकर भाग गया। टक्कर लगने से जगराम का सीधा पैर टूट गया और वह घायल हो गया। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस व चिकित्सक को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस व चिकित्सक मौके पर पहुंचे। डॉक्टर हरपेश ने तत्परता दिखाते हुए कावड़ियों को मौके पर ही प्राथमिक उपचार दिया और एम्बुलेंस से अलवर सामान्य चिकित्सालय के लिए रवाना किया। रोड पे एक्सीडेंट में जगराम सनोप गंगाराम गांव बांधका उम्र 60 वर्ष उनका एक्सीडेंट हो गया है। उनका पैर डैमेज हो चुका है, उसमें उनकी कावड़ खंडित हो चुकी है। इस वजह से हरिद्वार से जल लाया जाए, उनके घर वालों को सुपुर्द किया जाए ताकि वह जल चढ़ा सके टाइम पे। हमारी सरकार से ये दरख्वास्त है और ट्रोले वाले को सख्त से सख्त सजा दी जाए। थानागाजी के निकटवर्ती ग्राम पंचायत सालेटा में एलपीएस विकास संस्थान द्वारा संचालित पर्यावरण शिक्षा केंद्र पर वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वृक्षारोपण के तहत लीलाराम मीणा वित्तीय सलाहकार, संस्कृत विभाग, राजस्थान सरकार, पत्नी लक्ष्मी झरवाल, बेटी मीनल सेवरा, भगवती मीणा, राकेश प्रजापत, भैरूराम स्वामी, सोनू प्रजापत आदि उपस्थित रहे। संस्थान के निदेशक व पर्यावरणविद राम भरोस मीणा ने कहा कि वृक्षारोपण का यही सही समय है। इस समय हमें ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने चाहिए जिससे हमारा प्राकृतिक वातावरण शुद्ध व साफ रहने के साथ अनुकूल रह सके। वहीं वित्तीय सलाहकार संस्कृत विभाग राजस्थान लीलाराम मीणा ने बताया कि आज आवश्यकता है कि जागरूक होने के साथ जल जंगल के संरक्षण में अपना योगदान दें। यह प्रत्येक नागरिक का दायित्व बनता है कि पौधे हमें शारीरिक व मानसिक दोनों तरह से स्वस्थ रखते हैं। इस मौके पर 21 पौधे लगाए गए। गोविंदगढ़ कस्बे के शुक्रवार की रात्रि में चौपड़ बाजार की काशी पंजाबी दुकान की शटर तोड़ने का मामला सामने आया है। सवेरे घूमने जाने वाले लोगों ने शटर को साइड से टूटी देखकर दुकान मालिक को इसकी जानकारी दी। जानकारी मिलते ही लोगों की भीड़ जुटना शुरू हो गई। पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची। वहां दुकान की शटर एक साइड से टूटी हुई मिली। पुलिस ने बताया कि दुकानदार बिस्सारत की दुकान करता है और शादियों में दूल्हे के गले में नोटों वाले रुपयों की माला भी बनाने के साथ अन्य सामान भी बेचता है। चोरों ने साइड से दुकान की शटर खोलने का प्रयास किया है। दुकान में सामान सुरक्षित बताया जा रहा है। मौके पर व्यापार मंडल के अध्यक्ष अजय मेठी ने चोरी के इस मामले की जानकारी जुटाई और व्यापारी की हर संभव मदद करने का आश्वासन भी दिया। राजगढ़ क्षेत्र में पशुओं को वर्षा जनित रोगों से बचाव के लिए जिला मोबाइल यूनिट अलवर की ओर से समाज सेवी संस्था इब्तिदा व HDFC बैंक के संयुक्त तत्वाधान में विभिन्न स्थानों पर पशु चिकित्सा शिविरों का आयोजन हुआ। शिविर प्रभारी डॉक्टर राजीव मित्तल ने बताया कि वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी के अनुसार शिविर में कुल 1593 पशुओं का उपचार व टीकाकरण कार्य किया गया। शिविर में 920 भेड़ बकरियों को कृमिनाशक दवा पिलाना, 60 पशुओं को सामान्य उपचार कार्य, 13 पशुओं में गर्भ परीक्षण कार्य, 120 पशुओं में गलघोटू रोग से बचाव के लिए टीकाकरण में 480 भेड़ व बकरियों में फड़किया रोगों से बचाव के लिए टीकाकरण का कार्य किया गया। शिविर में कुल 110 पशुपालकों जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार अलवर रेलवे स्टेशन पर रीट अभ्यर्थियों के लिए रीट परीक्षा सहायता केंद्र खोला गया है। केंद्र पर एक टीम नायब तहसीलदार कैलाश पोसवाल की देखरेख में अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र ठहरने, खाने और आवश्यकता अनुसार जानकारी उपलब्ध कराएगी। मैं नायब तहसीलदार कैलाश पोसवाल श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के आदेश के मुताबिक ये सहायता केंद्र का सेंटर बनाया हुआ है रीट परीक्षार्थियों के लिए। जो भी परीक्षार्थी हमारे यहाँ सुविधा के लिए सेंटर पर आएंगे तो उनको जो इनका स्कूल जहाँ भी उनका सेंटर आया है उसके लिए हम जानकारी देंगे, अवगत कराएंगे, रोड मैप हम उनको बताएंगे, रहने की ठहरने की सुविधा की जो भी हमारे पास चिन्हित जगह है उनके बारे में उनको बताएंगे कि आप यहाँ ठहर सकते हो। तो सारी सुविधाएं बच्चों के रीट पेपर के लिए ये काउंटर श्रीमान कलेक्टर साहब के निर्देश में लगाया हुआ है जिसकी हम पालना कर रहे हैं। साथ में मेरे पटवारी जी है
और हमारी इस तरह से टीम लगाई हुई है जो सुचारू रूप से। लगभग कितने विद्यार्थियों के आने की संभावना है? विद्यार्थियों का ऐसा है, कोई आंकलन नहीं होता है कितने भी आ जाएं, लेकिन अभी हमारे पास ऐसा कोई आंकड़न नहीं है जो हम ये क्लियर बता सकते हैं कि इतने विद्यार्थी आ जाए। किशनगढ़ बास में सोमनाथ धाम आगरा के मठाधीश बाबा शंकर नाथ ने कहा कि साधु संत महापुरुषों के हम प्रवचन सुनते हैं या पढ़ते हैं, इससे कुछ नहीं होगा जब तक हम उनके अनुरूप कर्म नहीं करेंगे। मनुष्य स्वतंत्र है, पर गलत सोचना, दूसरों को पीड़ा देना भी पाप है। बाबा शंकर नाथ 2 दिन के लिए किशनगढ़ बास आए थे। बाबा का किशनगढ़ बास, खैरतल, इस्माइलपुर, नांगल मोजी आदि जगहों पर सेवकों ने फूल माला व बैंड बाजों के साथ स्वागत किया। इस दौरान बाबा ने सेवकों को सत्संग के माध्यम से प्रवचन देते हुए कहा, जीवन में महापुरुषों के आदर्श ही सुख शांति प्रदान करते हैं। आज निंदा करना आम है। निंदक को प्रत्येक व्यक्ति उसे बुरा नजर आएगा, उसे अच्छाइयां नजर नहीं आएगी। उसका एकमात्र काम है सुनी सुनाई बात को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हस्तांतरण करना, बात का बतंगड़ बनाना। ऐसे लोगों के पास बैठना भी महापाप है। निंदक कभी भी चैन की नींद नहीं हो सकता, क्योंकि उसे हमेशा भय रहता है कि मेरी पोल खुल जाएगी। हम निंदक की जगह प्रशंसक बने। भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए आह्वान किया। उन्होंने कहा कि बच्चों को बचपन से ही अच्छे संस्कार देने चाहिए। संस्कार देने का सबसे बड़ा फर्ज माँ का है। माँ अगर चाहे तो बच्चे को कुछ भी बना सकती है। संत ने कहा कि आपके कैसे संस्कार हैं वैसे ही आपका जीवन बनता है। बच्चों को भौतिक सुविधाओं और कार बंगले के साथ साथ संस्कारवान शिक्षा जरूर देवे, जो आने वाली 7 पीढ़ियों का कल्याण करती है। संत ने कहा, जब भी आपको समय मिले तो आप अपनी आसपास की गौशाला, कोई आश्रम जहां आपको सेवा करने का मन करे वहां अवश्य जाएं। इस दौरान चिमन दास ननकानी, डॉक्टर युधिष्ठिर पमनानी, डॉक्टर राजेश पमनानी, पत्रकार कमलेश पमनानी, सोनी मूलचंदानी, गागन मूलचंदानी, सनी पमनानी, माधव दास सहित सैकड़ों सेवक थे। अमरनाथ यात्रा पर गए अलवर जिले के श्रद्धालुओं का अपने शहर अलवर में यात्रा पूर्ण कर वापस आना शुरू हो गया है। भोले के भक्त श्रद्धालु अमरनाथ गुफा में प्राकृतिक रूप से बर्फ से बने शिवलिंग के दर्शन कर स्वयं को सौभाग्यशाली कह रहे हैं। अलवर निवासी यात्री अशोक गौड़, महेश शर्मा, राहुल शर्मा 14 जुलाई की शाम जम्मू तवी पूजा एक्सप्रेस से रवाना हुए। पहलगाम से यात्रा शुरू कर प्रसिद्ध अमरनाथ गुफा में भोलेनाथ के दर्शन किए। यात्रा के दौरान बारिश और फिसलन की वजह से कई जगह यात्रा बाधित रही, लेकिन ईश्वरीय कृपा से यात्रा पूरी हुई। गुरुवार शाम श्रद्धालु अलवर रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां उनका स्वागत किया गया। स्वागत करने वालों में योगेश शर्मा, प्रदीप गौड़, अभिषेक शर्मा, तेजस गौड़ शामिल हुए। यात्रियों ने बताया कि कोरोना के कारण 2 साल से यात्रा बंद होने के कारण भारी भीड़ थी और केंद्र सरकार और सेना ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। कई जगह धार्मिक ट्रस्ट ने जगह जगह भंडारों का उचित इंतजाम किए, जिससे यात्रियों को खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं हुई। रेलवे सुरक्षा बल अलवर ने आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 22 जुलाई को ढिगावड़ा रेलवे स्टेशन परिसर में वृक्षारोपण किया। कार्यक्रम के दौरान मंडल संकेत व दूरसंचार अभियंता जयपुर आदित्य पाल, अलवर निरीक्षक नीतू बैरागी, उप निरीक्षक राम निवास, स्टेशन अधीक्षक ढिगावड़ा सीताराम मीना, दीपक शर्मा, कांस्टेबल रामकिशन, स्कूल के बच्चे और स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के मिलकपुर ग्राम के ग्रंथी गुरु बख्श सिंह के केश काटने की दर्दनाक घटना पर ज्ञानदेव आहूजा पूर्व विधायक ने गहरा रोष व्यक्त किया है। जयपुर से घटनास्थल पर आकर उन्होंने जायजा लिया और ग्रामीणों व जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। घटना के संबंध में पुलिस व प्रशासन से तुरंत प्रभाव से कार्यवाही करने और मामले को दबाने की कोशिश नहीं करने की मांग की। आज मैं जयपुर से आकर रामगढ़ क्षेत्र, श्री रामगढ़ क्षेत्र में मिलकपुर गांव में गया, अलावड़ा गया और मौका वारदात को देखा, जहां ज्ञानी श्री गुरुमुख सिंह जी के केस कत्ल किए गए हैं। बहुत दर्दनाक घटना है, ये दारुण्य घटना है। जिन जिहादियों ने ये किया है, उन जिहादियों की हिम्मत क्यों बढ़ रही है? क्योंकि यहाँ विधायक हैं श्रीमती साफिया खान, और जो मेरे से लगातार हारे वो मेवात विकास बोर्ड के अध्यक्ष श्री जोवेर खान। इनके कारण इस एरिया में जिहादियों की, देश के गद्दारों की ये हिम्मत बढ़ रही है और उनके ऊपर संरक्षण है, संवर्धन है श्रीमान अशोक गहलोत साहब का। श्रीमान अशोक गहलोत साहब का नाम ही मैंने रखा है, श्रीमान मुल्ला अशोक गहलोत खान साहब। श्रीमान तो मैं इसलिए लगाता हूँ, मैं विधायक कार्यों से जुड़ा हूँ, लगातार विधायक रहा हूँ, परंतु वैसे वो अपने आप में पूरे मुल्ला है। प्रांत में करौली से लेकर उनके खुद जिले जोधपुर तक भारी सांप्रदायिक दंगे हुए
और उन जिहादियों को क्यों बचाया, क्योंकि इनकी खुशामद की नीति है, तुष्टीकरण की नीति है। उनको सब एक मजहब और एक समुदाय वोट चाहिए, सनातन धर्म मोहम्मद हिंदू धर्म के वोट नहीं चाहिए। इसलिए इस बात को खंडन करते हुए वहां जिन जिहादियों ने मलकपुर में यह दर्दनाक घटना की है उनको सख्त से सख्त सजा मिले। अब वो लोग गिरफ्तार हों, 4 नहीं है, वो लगभग 8-10 लोग हैं, उन सबकी गिरफ्तारी हो, ये मैं चाहता हूं, और उनको सख्त से सख्त सजा हो, यह भी मैं चाहता हूं। इस मांग के साथ अपने शब्दों में विराम। जय श्री राम। खबरों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सीमित फ्लैट्स उपलब्ध। कविता, रहने दो, पिया दूध नहीं पीती। कभी कहती है दूध पीकर उल्टी जैसा लगता है, कभी कहती है बदबू आती है। तुम दूध कौन सा लेती हो? दूध तो दूध होता है, कोई सा भी ले लो। यही तो हम गलत करते हैं, बिना गुणवत्ता जाने कोई भी दूध ले लेते हैं। मैं तो सिर्फ सरस पर ही विश्वास करती हूँ। इसमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन ए और डी होता है, और इसके स्वाद के तो क्या कहने। ओह, अब मैं समझी, दूध मतलब सरस। क्लीन भिवाड़ी ग्रीन भिवाड़ी के बैनर के तले शनिवार को भिवाड़ी के प्रबुद्ध नागरिक एकत्रित हुए और भिवाड़ी के सबसे बड़े गंदे नाले को साफ करने पर विचार किया। इस मौके पर सभी ने बायो एंजाइम बनाने का तरीका समझा और तैयार बायो एंजाइम को गंदे नाले के अंदर अर्पण किया। बायो एंजाइम को गंदे पानी में डालने का पर्पस पानी को शुद्ध करना है। इस मौके पर मुकेश अग्रवाल और सरिता अग्रवाल ने बायो एंजाइम के महत्व को समझाया और बताया कि किस प्रकार से मात्र 1 लीटर बायो एंजाइम से 1 लाख लीटर गंदे पानी को साफ करने की क्षमता है। उन्होंने यह भी बताया कि वे पिछले 6 सालों से अपने घर में कोई भी केमिकल क्लीनर इस्तेमाल नहीं कर रही और सभी जगह बायो एंजाइम का इस्तेमाल करती है। आज सुबह 7 बजे से कार्यक्रम हुआ। भिवाड़ी से प्रमुखता सभी एनजीओ और संस्थानों का प्रतिनिधित्व रहा। रोटरी क्लब, भारत विकास परिषद भिवाड़ी, इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल एसोसिएशन, लॉयंस क्लब, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, सभी ने राम प्रकाश की इस पहल की सराहना की और यह तय किया कि इसे रेगुलर फीचर बनाया जाएगा और इस मुहिम को पूरे भिवाड़ी क्षेत्र में तो फैलाया ही जाएगा। सभी उपस्थित व्यक्तियों को राम प्रकाश की ओर से 250 ml बायो एंजाइम स्वयं इस्तेमाल करने के लिए भी प्रदान किया गया। ऐसा भी उन्होंने बताया कि ऋषि हुड यूनिवर्सिटी की ओर से जो भी व्यक्ति इस तरह के कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे उन्हें जल योद्धा का एक सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा। ऋषि रोड यूनिवर्सिटी का उद्देश्य है कि पूरे भारत में हर जिले में कम से कम 1000 जल योद्धा तैयार किए जाएं, जिससे भारतवर्ष में जल की समस्या का समाधान हो सके। कार्यक्रम में राम प्रकाश, महेश अग्रवाल, डॉक्टर राकेश सोनी, प्रभु पाटिल, जयंत सोंदी, अजय गुप्ता, विजय बंसल, प्रमोद शर्मा, विनीत संध्या,
अनूप अरोड़ा, निरंजन खंडेलवाल, योगेश गुप्ता, सरिता अग्रवाल, अमित नेहटा, डॉक्टर नितिन रस्तोगी, विनय अग्रवाल, नीरज झालानी, डॉक्टर राजेश चौधरी, सरजीत यादव, डॉक्टर नीरज अग्रवाल, ममता अग्रवाल, रामानंद सैनी, मुकेश कुमार सहित अन्य मौजूद रहे। शेखपुर एड थाना पुलिस डीएसटी और साइबर सेल के साझा प्रयास से लूट के अंतर्राज्यीय गिरोह के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। थाना प्रभारी सचिन शर्मा ने बताया कि गिरोह के तीनों आरोपियों मान सिंह उर्फ गुड्डू निवासी रामपुर, आकाश निवासी डमला, जीतराम उर्फ कारो निवासी डमारी को मिशन 100 के तहत गिरफ्तार किया गया। आरोपियों से पूछताछ जारी है। आरोपी राजस्थान और उत्तर प्रदेश में 30 से ज्यादा वारदात कर चुके हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सोडावास बस स्टैंड अलवर बहरोड मार्ग से मुंडावा अजरका जाने वाले सड़क मार्ग पर बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है। पानी निकासी के लिए कोई व्यवस्था नहीं होने से सड़क पर पानी भरा रहता है, जिसके चलते राहगीरों व वाहन चालकों को आवागमन में परेशानी होती है। कई बार वाहन चालक व राहगीर फिसलकर चोटिल हो चुके हैं। पूर्व सरपंच सूरजभान बोरा, प्रदीप शेरावत, राजेंद्र पंच, राकेश लक्ष्मण को, कल्याण चौधरी, सुबे सिंह, कृष्ण सेन, रामप्रसाद जाट, बिल्लू धर्मवीर प्रजापत, पवन सिंह चौहान ने इस संबंध में पीडब्ल्यूडी प्रशासन को अवगत करवाकर समस्या समाधान की मांग की, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। आम आदमी पार्टी ने रामगढ़ विधानसभा के तहत सिख ग्रंथी के केश काटने की घटना के विरोध में आक्रोश व्यक्त करते हुए दोषियों को गिरफ्तार करने की मांग की। जिला कोऑर्डिनेटर दौसा सोनू खान, शहर अध्यक्ष सुनील शर्मा, पूर्व जिला संगठन सचिव दिव्येंदु, अनूप यादव, अश्विनी शर्मा, कमलेश कुमार, सलामुद्दीन, अतर सिंह, राजेंद्र कौर, राजवीर कौर, राजेंद्र सिंह, गुरुदयाल सिंह, चरणजीत सिंह, जसविंदर सिंह, सुखविंदर सिंह, संजय शेखावत, सतवीर यादव, संजय यादव, सचिन, शाहरुख खान, संजय खान इत्यादि कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज अलवर विधानसभा के रामगढ़ क्षेत्र में जो हमारे सिख समुदाय के भाई गुरुवंद सिंह जी के साथ में जो कांड हुआ है, उनके केस जो काटे गए हैं, जो ये अपराध हुआ है, इसका हमें इन अपराधियों को आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और हम लोग इसका धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम इसकी निंदा करते हैं कि ये जो हुआ है, ये हमारे कांग्रेस पार्टी और बीजेपी वाले दोनों की मिलके जो ये राजनीति चल रही है जातिवाद की, किसी का केस काटा जा रहा है तो किसी को कुचला जा रहा है तो किसी की जो है कावड़ रोकी जा रही है। तो इस तरह की घटनाएं हम लोग आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी की तरफ नेतृत्व में हम ये मैसेज देना चाहेंगे अलवर शहर को और पूरे राजस्थान को कि इस तरह की जो है जातिवाद की राजनीति नहीं चलेगी और सिख समुदाय को जो ये हमारा हुआ है इसका हमें न्याय चाहिए, अपराधी हिरासत में हमें चाहिए, नहीं तो हम आंदोलन करेंगे इसके ऊपर और आगे हमारी कार्रवाई करते रहेंगे। जल्द से जल्द वो हमारे पकड़ा जाना चाहिए, जल्द से जल्द उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। ये दोनों सरकारें जो झूठा आश्वासन दे रही हैं, आज 24 घंटे से ज्यादा अपराध को हो चुके हैं और पीड़ित परिवार का कोई जो है उसमें कोई अपराधी गिरफ्तार नहीं हुआ। मैं यहाँ की सरकार से निवेदन करूंगा कि यहाँ को जो है अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, वरना हम लोग आम आदमी है, आम आदमी सड़क पे जब उतर जाएगा तो ये नागनाथ और घटी है, बहुत दुखद घटना है। इसका सारे अलवर में रोष है। इनको अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जो ज्ञानी गुरबचन सिंह है रामगढ़ के, उनको जो है केस कत्ल कर दिए हैं, ये बड़ा अपराध है। सिखों का धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं ये, और इनको जो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बोले सोनिहाल। हम सारे यहाँ के रामगढ़ निवासी अलवर के रोष में क्रोध में है कि इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और जो है आगे कार्रवाई सख्त हो, जैसे आगे ऐसी घटना नहीं घटे, किसी के साथ और घटना नहीं घटे। ये हम जो है सभी चाहते हैं। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, केजरीवाल जिंदाबाद, केजरीवाल जिंदाबाद, केजरीवाल जिंदाबाद। बोले सोनिहाल, बोले सोनिहाल, बोले सोनिहाल। खैरतल
सैटेलाइट हॉस्पिटल में पिछले 14 सालों से कार्यरत वार्ड का विक्रम सिंह का स्थानांतरण सीएचसी आभानेरी दौसा होने पर उनको स्थानीय सैटेलाइट हॉस्पिटल स्टाफ ने विदाई समारोह आयोजित कर विदाई दी। सैटेलाइट हॉस्पिटल खैरतल में कार्यरत डॉक्टर नितिन शर्मा ने बताया कि वार्ड बॉय विक्रम ने खैरतल सैटेलाइट हॉस्पिटल में पिछले 14 साल से पूर्ण निष्ठा, कर्तव्य परायणता, मेहनत, ईमानदारी के साथ कार्य किया। वार्ड बॉय अपनी ड्यूटी समय के उपरांत निस्वार्थ भाव से मरीजों की सेवा करते थे। स्थानांतरण होने पर उन्हें माला व साफा पहनाकर स्टाफ ने सम्मान किया और विदाई दी। वार्ड बॉय विक्रम ने कोरोना काल में भर्ती मरीजों की सेवा का अति उत्कृष्ट कार्य किया गया था। इस दौरान डॉक्टर श्रीराम शर्मा, डॉक्टर राजेश लालवानी, डॉक्टर पंकज गोयल, डॉक्टर नरेंद्र सिंह, डॉक्टर रमेश कुमार ज्ञानानी, डॉक्टर दीपिका कुमारी, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर धर्मवीर सिंह, करण सिंह, विनोद, तकनीकी सहायक पदमचंद, रेडियोग्राफर कपिल रोहिल्ला, एएनएम शकुंतला, निशा व संस्था के समस्त स्टाफ मौजूद रहे। इलेक्ट्रिक एंड मशीनरी एसोसिएशन खैरतल के नवनिर्वाचित अध्यक्ष रवि चौधरी ने अपने कार्यकारिणी की घोषणा की है। इलेक्ट्रिक एंड मशीनरी एसोसिएशन के अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए यूनियन के सभी सदस्य हिमाचल प्रदेश के शिमला शहर में गए, जहां पर संयुक्त व्यापार महासंघ अध्यक्ष ओम प्रकाश रोगा के सानिध्य में नरेश कुमार लखवानी ने बैठक का संचालन करते हुए अध्यक्ष का चुनाव संपन्न कराया। यूनियन के सदस्य दीपेश बच्चानी ने अध्यक्ष पद के लिए रवि चौधरी के नाम का प्रस्ताव रखा, जिस पर सभी 35 सदस्यों ने एकमत होकर अपनी सहमति जताई। सभी की सहमति व सर्वसम्मति से रवि चौधरी को निर्विरोध अध्यक्ष पद के लिए चुना गया। अध्यक्ष रवि चौधरी ने इलेक्ट्रिक एंड मशीनरी एसोसिएशन की नवीन कार्यकारिणी की घोषणा की, जिसमें संरक्षक महेश गर्ग, उपाध्यक्ष लोकेश खानचंदानी, अशोक रसगौन, सचिव अमित कुमार गुप्ता, कैशियर अमित कुमार, महासचिव दीपेश बच्चानी सहित विनोद वलेचा, अशोक महलवानी, राजकुमार लालवानी, नरेश कुमार लखवानी, सतीश निखिल कुमार, सुरेंद्र दयाला को कार्यकारिणी सदस्य के रूप में शामिल किया गया। अध्यक्ष बनने के बाद में हमारी पहली प्राथमिकता तो यही रहेगी कि सभी सदस्यों को, सम्मानीय सदस्यों को साथ लेकर चलेंगे। उनका कोई भी काम हो, किसी भी तरह का व्यापार पे कोई दिक्कत आए, हम उनके साथ खड़े रहें। ये चुनाव खैरतल में हुए थे गांव में? ये चुनाव हम लोग शुक्रवार को सायंकालीन एसी बस से शिमला गए थे और शिमला में 17 तारीख को सुबह संपन्न हुए, जिसमें दीपेश बच्चानी जी ने मेरे नाम का प्रस्ताव रखा और सर्वसम्मति से मुझे 15वां या 16वीं बार अध्यक्ष बनाया। लगभग कितने लोग शामिल थे इसमें? हमारे 35 सदस्य यूनियन के थे, जिनमें से 2 सदस्य जा नहीं पाए थे। उनकी जगह एक सम्माननीय श्री मेरे साधु हैं शामवीर सिंह जी भक्तपुर से थे, वो हमारे अतिथि थे, और एक हमारे संयुक्त व्यापार महासंघ के अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश रोगा जी की देखरेख में ये चुनाव संपन्न। यूनियन की ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जिनको सुलझाने के लिए आप प्राथमिकता देंगे? यूनियन की समस्याएं जैसे कभी कभार पुलिस कोई परेशान करती है, कभी कभार सेल टैक्स वाले आ जाते हैं, उन चीजों के लिए एक संगठन में शक्ति है। अगर शक्ति नहीं है तो संगठन नहीं है तो शक्ति भी नहीं है। अध्यक्ष बनने के बाद आप यूनियन के सदस्यों को, पदाधिकारियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि उन लोगों ने जो मुझ पर विश्वास कायम किया है, मैं उसकी पूर्ण रूप से पालना। हर वर्ष चुनाव बाहर ही होते हैं या अब की बारी बाहर हुए हैं? 2 साल कोरोना की वजह से चुनाव नहीं हुए, उस दौरान भी हमारे महेश जी गर्ग और मैं अध्यक्ष थे, और मोस्ट प्रॉब्ली हमारे चुनाव जो है बाहरी भ्रमण पर ही होते। धन्यवाद, बधाई। नवगठित गोविंदगढ़ पंचायत समिति में पहली बार राशन डीलर एसोसिएशन का गठन किया गया, जिसमें रमजान खान को गोविंदगढ़ का पहला निर्विरोध अध्यक्ष बनने का मौका मिला। राशन डीलर एसोसिएशन चुनाव के मौके पर अखिल भारतीय राशन डीलर एसोसिएशन अलवर के जिला अध्यक्ष सूरज भान यादव और उनकी टीम के साथी मौजूद रहे। उनकी देखरेख में हुई पहली बार की चुनाव प्रक्रिया को सर्वसम्मति से संपन्न किया गया, जिसमें उपाध्यक्ष सुदेश शर्मा, कोषाध्यक्ष सुरेश जाटव को चुना गया है। इस मौके पर लियाकत खान, पंचायत समिति सदस्य सुरेश, सरपंच चिड़वाई, अनवर सरपंच नसवारी, गोपी सरपंच सैदमपुर, राशन डीलर सुरेश जाटव, मुबीन खान, यादराम, दिनेश, जितेंद्र, अशोक यादव, मुक्ता देवी, इशाक खान आदि जनप्रतिनिधि और राशन डीलर मौजूद रहे। खबरों में बस इतना ही। बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।